खास के लिए, और कभी कहते हैं खास के लिए सिस्टम। भाई अगर खास के लिए सिस्टम ने तुम्हें तकलीफ दी है तो बिस्मिल्लाह ये सिस्टम और तुम्हें तकलीफ देगा। इस्लामी हम पे लगा रही है कि मैंडेट का ख्याल नहीं कर रहे और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो हकीकतन उन्होंने करके दिखाया पीटीआई के साथ। इस बात में बिलीव ही नहीं करते हैं, ये तो मजबूरी में सिस्टम का हिस्सा है, ये डिनाई करें मेरी इस बात को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के जो दौरान हैं उनकी मजम्मत भी हो रही है और उनके ख़िलाफ़ तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनकी मजम्मत कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अगर कोई एक जमात, कोई चंद अफराद जो उनके हक़ में बोल रहे हैं, वो जमात इस्लामी है, हाफिज़ नईमुर रहमान है और सिराजुल हक साहब है। महसूस तो ये हो रहा है उनकी बातों से कि शायद 9 मई का वाक़या भी इसलिए हुआ था कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कराची के मेयर न बन सके। यास्मीन राशिद साहिबा को भी इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो कराची के मेयर न बन सके। महमूद रशीद को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो मेयर कराची में बन सके। अली मोहम्मद ख़ान को भी इसलिए पकड़ा हुआ है कि अगर कहीं वो रिहा हो गया तो हाफिज़ तो कराची का मेयर बन जाएगा, इसलिए उसको ना छोड़ो। और शहरियार आफरीदी भी इसीलिए गिरफ़्तार है कि अगर उसको छोड़ दिया तो हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर बन जाएगा। तो पूरे मुल्क में 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर, बल्कि 9 मई के वाक़यात करवा कर ये कोशिश की गई, ये साजिश की गई है कि हाफिज़ नईमुर रहमान किसी तरह से कराची का मेयर न बने। इसलिए हाफिज़ साहब जो हैं इस पूरी साजिश को बेनकाब कर रहे हैं और उस वाक़े में मुलव्वस जो लोग हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, उनके लिए एक भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। और ज़ाहिर है उनको लगता है कि ये पूरी साजिश उनको मेयर बनने से रोकने के लिए की गई थी, इसलिए उनका हक़ बनता है कि वो ये बात करें। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, आप तमाम जितने मेरे दोस्त साफ़ियाँ बैठे हैं, आप तमाम के बड़े मुस्तनद ज़राए हैं, आप ज़रा पीटीआई के अंदरूनी ज़राए से जो आपके रिसोर्सेज हैं उनसे पता करें कि 9 मई से पहले ही पीटीआई के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं केएमसी के, जो यूसी के चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, उन्होंने वाज़े तौर पर जमात इस्लामी को वोट देने की मुखालफत की थी या नहीं की थी। आपको मैं याद कराऊं कि जब 15 जनवरी को, ग़ालिबन 15 जनवरी को हुए थे इलेक्शन, जब जनवरी में बल्दियाती इलेक्शन हुए पूरे सूबा सिंध में और उसी वक्त कराची में भी हुए, तो उस इलेक्शन के फ़ौरन बाद, मेरा ख्याल है कुछ दिनों बाद, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ये बयान दिया कि हम जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत करेंगे। ये रिकॉर्ड पर है सारा। और उस बयान के बाद और 9 मई के वाक़यात से पहले पीटीआई के कई लोगों ने, एक ने नहीं कई लोगों ने, बशमूल फवाद चौधरी ने, बशमूल आफ्ताब सिद्दीकी ने, बशमूल कुछ और नाम भी है जो आजकल मफरूर हैं, उन्होंने आकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी रिकॉर्ड पर है। उस वक्त भी अगर पीटीआई के अंदर ये एक तज़ब्ज़ुब था, एक इख्तलाफ था कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे, तो क्या भाई हमारा कसूर था? क्या वो 9 मई का वाक़या उनको पहले से पता था कि 9 मई का वाक़या होगा, हम गिरफ़्तार हो जाएंगे, हमारे घरों पर छापे पड़ेंगे, लिहाजा हमें अभी से कह देना चाहिए कि हम इसकी जो है वो मदद नहीं करेंगे? ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। पीटीआई के बहुत सारे लोग हाफिज़ नईम को वोट उस वक्त भी नहीं करना चाहते थे, आज भी नहीं करना चाहते हैं। और आपने पीटीआई के लोगों के जो मैसेजेस हैं जो अपने ग्रुप से उन्होंने डाले हैं वो सुने होंगे। उसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी जो 6 मई को यूनियन कमेटीज़ में रिजर्व सीट्स के इलेक्शन हुए हैं, जमात इस्लामी ने उन इलेक्शंस में हमसे मुनाफिकत की है, हमें धोखा दिया है। हमारे कुछ लोग किसी वजह पर जो नहीं आ सके, उसका फ़ायदा उठाते हुए पीटीआई की नशिस्तें जो पीटीआई जीत सकती थी वो जमात इस्लामी में छीन के लगी। उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो इल्ज़ाम पीटीआई जमात इस्लामी हम पे लगा रही है कि मैंडेट का ख्याल नहीं कर रहे और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो हकीकतन उन्होंने करके दिखाया पीटीआई के साथ। और
वो मैंने सुने मैसेजेस, उसमें कई लोग कह रहे हैं कि पहले तो शायद हम सोच रहे थे हम देंगे, अब हम बिल्कुल नहीं देंगे और हम खुल के इनकी मुखालफत करेंगे। ये जमात इस्लामी को पीटीआई के रहनुमाओं से, पीटीआई के लोगों से बात करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। एक जो ये और प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हम छापे मार रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ 3 अरकान ऐसे हैं केएमसी के, सिर्फ 3। पीटीआई के टोटल कोई 63 बनते हैं, एक को स्टे हुआ है, तो अगर 62 भी समझते हैं तो 62 में से 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक कोई उमर दराज है, और एक मेरा ख्याल है कोई अमजद नाम है, शंकर क्या नाम उनका, जो रेंजर्स की चौकी के जो जलाने का वाक़या हुआ उसके अंदर उसका केस है। अब 3 लोग जो जेल में हैं उन पर हम पहले से कहते रहे, फिर उन्होंने कोर्ट में केस किया, हमने वहाँ भी कह दिया, हम आज भी कह रहे हैं। इन 3 लोगों को इलेक्शन के दिन, जहाँ पर भी इलेक्शन होगा, उनको पेश करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, हम पेश करेंगे। अब उसके बाद वो हाफिज़ साहब को वोट देते हैं नहीं देते हैं, ये वो जाने, हाफिज़ जाने, पीटीआई जाने। सिर्फ एक चीज़, ये जो अभी इन्होंने एक और भी चीज़ पूछी, देखें आपने कहा कि इस्लाम में ये वडेरे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, और ये शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, जमात इस्लामी बज़ाहिर तो ये इंतखाबी अमल का हिस्सा भी रहती है, इलेक्शन लड़ते भी हैं, लेकिन जमात इस्लामी के जो बुनियादी इनका जो मकसद है, या जो इनका इंटरनल डिस्कशन होता है जिस फोरम पे, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करते। ये एक फ़र्द एक वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसको तस्लीम ही नहीं करते। इनका कॉन्सेप्ट पता है क्या है? ये कहते हैं क्या ये जाहिलियत है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका भी एक वोट, और एक जाहिल आदमी, मजदूर आदमी जो सड़क होता है उसका भी एक वोट। ये इस बात में बिलीव ही नहीं करते हैं। ये तो मजबूरी में सिस्टम का हिस्सा है, ये डिनाई करें मेरी इस बात को, ये बिलीव ही नहीं करते हैं। इसलिए ये इस किस्म की बातें भी फैलाते हैं कि कब्जा नहीं करेंगे। यार बात ये है कि मैं आपको ये कभी अगर कोई काम करने का मौका मिले, पीपल्स पार्टी के जितने लोग कराची से मुंतखब हुए हैं, जितने लोग, आप सबका डेटा निकालिए, आपको हर रंग और नस्ल का आदमी पीपल्स पार्टी के टिकट पर इस शहर से मुंतखब होता हुआ मिलेगा। हर आदमी, जिस तरह कहते हैं ना कि पाकिस्तान, कराची मिनी पाकिस्तान है, पार्टी गुलदस्ता है, और पीपल्स पार्टी की टिकट पर जो लोग इस वक्त मुंतखब होकर आए केएमसी के अंदर, उसमें भी हर जबान बोलने वाला आपको आदमी मिलेगा। देखिए जमात इस्लामी का भी निकाल कर देख लीजिए ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये बड़ी बदनसीबी की बात है। ये बात मुझे कि ठीक है कि यार हमें कह कौन रहा है कि हम कब्जा कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं ना, मुझसे पुराना कराची का कोई भी नहीं है। पता नहीं 8, 9, 12 पुश्तें हो गई होंगी, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे आबा अजदाद आए कहाँ से थे, पता भी नहीं है कि कहाँ से आए थे। कोई रिश्तेदारी नहीं है कराची से बाहर दादा की हमारी। और ये वो कभी कभी ना वो समझते हैं मैं चिढ़ता नहीं हूँ भाई, मैं खास के लिए हूँ। ये लोगों को बता दें सही गनी खास के लिए, और कभी कहते हैं खास के लिए सिस्टम। भाई अगर खास के लिए सिस्टम ने तुम्हें तकलीफ दी है तो बिस्मिल्लाह, ये सिस्टम और तुम्हें तकलीफ देगा। दोनों से सवाल है। कल जब ये एक से आपकी बदली जो, अच्छा फिर ठीक है, कल आपसे नहीं और सराज अलग की तकरीर के बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, चंदा चोर जमात इस्लाम, इस पे आप इत्तेफाक करते हैं? आप बोले नहीं पहले मैं बोलता यार, ये बात अच्छा आपने याद कराई। देखें आपको पता है हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो अल खिदमत के भी सरबराह हैं यहाँ के, ये पता है आपको बात? अल खिदमत के, अल खिदमत एक फलाही इदारा है जिसके बहुत सारे जो अच्छे काम थे उसकी मैंने बरमला तारीफ़ की है, असेंबली में खड़े होकर भी किए, कई जगहों पर भी किए, कई उन्होंने अच्छे काम भी किए। लेकिन अगर उस फलाही इदारे को जो चलता किस पे है, ज़कात पे, खैरात पे, फितरे पे, और लोग उनको पैसा देते हैं इसलिए कि वो समझते हैं कि ये पैसा किसी अच्छी जगह खर्च हो जाएगा और हमारी आखिरत संवर जाएगी। लेकिन अगर ये पैसा हाफिज़ नईमुर रहमान को इलेक्शन जितवाने के लिए खर्च हो रहा हो, ये पैसा जमात इस्लामी को शहर में इलेक्शन जितवाने पे खर्च हो रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अल खिदमत को पैसे दे रहे हैं उनको ये सवाल उनसे करना चाहिए, उनका ऑडिट करना चाहिए, हाफिज़ नईमुर रहमान को जवाब देना चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस बल्दियाती इलेक्शन में कराची पे ख़ास तौर पर जिन जमातों ने इलेक्शन पर खर्चा किया है, जमात इस्लामी ने उनसे शायद 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा खर्च किया। अरबों रुपए का खर्चा हुआ इनका, अरबों रुपए का।
ये जवाब दें, अल खिदमत का पैसा इस बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम पे क्यों शुरू हुआ, खर्च हुआ है। इन्होंने लोगों से वोट लेने के लिए अल खिदमत के नाम पर राशन तकसीम किए, उनसे शनाख्ती कार्ड लिए। इन्होंने जो स्कूल चलाते हैं ये मुख्तलिफ, जहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं मुख्तलिफ गरीब लोगों के, उनकी फैमिलीज को बुला के पाबंद किया कि तुम जो है वो जमात इस्लामी को वोट दोगे। और इस किस्म की बेशुमार, यार हम तो, जब तुम गंद करोगे तो हम सच बोलेंगे। भाई चुप रहो, अपनी सियासत करो, लेकिन